हेलो माय कैटलिस्ट फैमिली मेंबर्स। कल हमने पढ़ा था जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, उससे पहले पढ़ा था आरएस नोमेनक्लेचर। आज हम जो आरएस पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा अलग टाइप का है आरएस। वो कारेल सेंटर अब तक क्या था, जिसमें कारेल सेंटर है उसका हम आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, मगर अब ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें कारेल सेंटर नहीं है फिर भी उसका आरएस हम कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें कारेल सेंटर नहीं है फिर भी उसका आरएस होता है। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दो, आरएस कन्फिगरेशन ऑफ चलो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है आरएस कन्फिगरेशन ऑफ एलिन, उसके बाद स्पाइरांस, उसके बाद हेमीस्पाइरांस, उसके बाद बाइफिनाइल, उसके बाद बाइनेप्थोल्स या तो बाइपाइरोल्स। इट इज इन ब्रैकेट लिख दीजिएगा कायरल एक्सिस वाले कंपाउंड। ये सब है वो कायरल एक्सिस वाला कंपाउंड है, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कायरल एक्सिस वाला कंपाउंड। ये जो सारे कंपाउंड है उसमें कायरल सेंटर नहीं होता भैया, फिर भी उसका आरएस कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो सबसे पहले हमें हेडिंग लगाना है एलिन। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा एलिन। मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये डॉट का मतलब को आपको पता ही है ना भैया, डॉट का मतलब होता है यहाँ पे है कार्बन, डॉट का मीनिंग होता है यहाँ पे है कार्बन। और एलिन वाला हमने जो टॉपिक था वो आगे पढ़ लिया था, आपको यदि पता है तो। उसमें कैसे हम उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करते हैं या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सोचिएगा जियोमेट्रिकल या तो ऑप्टिकल। ओड इवन वाला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हम ये इवन वाला कंसेप्ट है, इवन वाले कंसेप्ट में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसमें पढ़ रहे थे। एक साइड जो होता है वो वेज डेस वाला पार्ट होता है, ये है वेज, ये है डेस, इसमें जो होता है वो वेज डेस वाला पार्ट। और दूसरी साइड जो होता है वो क्या होता है भैया, वो इन प्लेन वैलेंसी होती है। यहाँ पे मान लो एमी है, मिथाइल है, यहाँ पे मान लो एच है, यहाँ पे भी एमी है, यहाँ पे भी एच है। इसमें हमने प्लेन पास करके सब कुछ देखा था, मगर आपको मैंने डायरेक्ट भी इसको कैसे सोल्व किया जाता है वो डायरेक्ट भी आपको मैंने सिखाया था। इसको डायरेक्ट सोल्व कैसे किया जाता है देख लीजिएगा। ये जो कार्बन है उस पे एक मिथाइल और एक एच, ये दोनों डिफरेंस हुए, सो इसलिए इसमें प्लेन एब्सेंट है। यहाँ पे देख लीजिएगा एमी और एच डिफरेंस है, इसलिए इसमें प्लेन एब्सेंट है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सो ये कंपाउंड कैसा क्या बोला जाएगा भैया, कायरल। और ये क्या होगा भैया, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये एलिन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो उसके बाद सेकंड, ये तो हो गया एलिन। उसके बाद हम बात कर रहे थे स्पाइरान कंपाउंड की। चलो स्पाइरान कंपाउंड, किसको स्पाइरान बोलते हैं, दो साइक्लिक रिंग के बीच में सिर्फ और सिर्फ, दो साइक्लिक रिंग के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एटम होता है, एक ही कॉमन एटम होता है, उसको हम बोलेंगे स्पाइरान कंपाउंड। इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो कोई एक है वो मान लो यहाँ पे है वेज, ये आपको ऐसा दिया जाएगा एग्जाम में, ये हुआ वेज, फिर इसके सामने जो है वो क्या होगा, वो डैश होगा भैया। उसके सामने जो है वो क्या होगा भैया, वो डैश होगा। यहाँ पे वेज है, फिर यहाँ पे होगा डैश होगा। चलो उसके बाद ये तो हो गया स्पाइरान। अब तीसरा हेमीस्पाइरान। अब जो मैं तीसरा कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, हेमीस्पाइरान की बात कर रहा हूँ। हेमीस्पाइरान, हेमी मतलब हाफ ना, हेमी मतलब हाफ। उसमें क्या होता है, एक जो होती है रिंग होती है और दूसरा क्या होता है भैया, डबल बॉन्ड होता है। यहां पे मान लो वेजडेस दिया गया है आपको, यहां पे मान लो वेजडेस दिया गया है, फिर ये इन प्लेन वैलेंसी होगी। यहां पे मान लो एमी है और यहां पे है एच, यहां पे कार्बोनिल दिया गया है। ऐसे कंपाउंड को एक जो होती है रिंग होती है, दूसरा जो होता है डबल बॉन्ड होता है, उसको हम हेमीस्पाइरान कंपाउंड बोलते हैं। चलो उसके बाद फोर्थ बाइफिनाइल कंपाउंड की बात करें हम, बाइफिनाइल कंपाउंड की बात करें, देख लीजिए उसमें क्या होती है, दो रिंग होती है
और दोनों एरोमेटिक, ये फिनाइल की बात है ना, दोनों एरोमेटिक रिंग है, देख लीजिए उसमें। यहाँ पे मान लो NO2 दिया गया है, यहाँ पे भी मान लो NO2 दिया गया है, और कोई एक साइड ये मान लो वेज दिया गया है आपको, यहाँ पे वेज कंडीशन। फिर ये वेज होगा, सामने वाला कौन सा पार्ट रहेगा, ये डैश। ये जो रिंग है ना, ये तो फ्लैट होती है, ऐसे होती है, मगर जो ये हमारे लेफ्ट साइड जो रिंग है वो ऐसे होती है। उसमें ये वाला जो पार्ट है वेज और ये वाला पार्ट है वो डैश होगा, ये पार्ट वेज और ये पार्ट डैश होगा। चलो ये हो गया बाइफिनाइल। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ कंपाउंड की यदि हम बात करें, बाइपाइरोल्स कंपाउंड। इसमें 2 पाइरोल रिंग होती है भैया, इसमें 2 पाइरोल रिंग होगी। यहाँ पे ये दोनों पाइरोल रिंग हो गई। मान लो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, सब्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए, इसमें भी कोई एक जो साइड पार्ट है वो रहेगा वेज, यहाँ पे मान लो है वेज। फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट कौन सा होगा, डैश होगा। ये जो रिंग है ये फ्लैट होगी और दूसरी रिंग हो ऐसे होगी। सो ये तो इन प्लेन होगी, मगर ये वाला पार्ट वेज और पीछे वाला पार्ट जो डैश रहेगा। ये हो गया बाई पाइरोल की बात हो गई। एंड लास्ट बाई नेप्थोल्स, जिसमें दोनों बीटा नेप्थोल रहेगा, ये रिंग ए बी रिंग, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये हो गया भैया, ये बीटा नेप्थोल, ये भी बीटा नेप्थोल। इसमें वेजडेस कैसे दिया जाएगा, एक जो है ये वाली रिंग में वेजडेस दिया जाएगा, यहाँ पे ये डार्क हो है वो वेज है, और इसमें एक यहाँ पे वेजडेस दिया जाएगा, ये पार्ट है वेज। फिर ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या रहेगा भैया, डैश रहेगा। सो सारे कंपाउंड मैंने सारे के स्ट्रक्चर के साथ आपको बता दिया है। फिर से देख लीजिएगा, ये हमने जो हेडिंग लगा था स्पाइरान, हेमिस्पाइरान, ये हुआ एलिन, ये हो गया स्पाइरान, एक रिंग है एक डबल बॉन्ड है, ये फिर हो गया हेमिस्पाइरान, ये हो गया बाइफिनाइल, ये हुआ बाइपाइरोल, और ये हो गया बाइनेप्थोल। सारे कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए, किसको हम बाइफिनाइल कहते हैं, किसको एलिन कहते हैं, किसको स्पाइरान। यदि दोनों रिंग के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन एटम है फिर उसको हम स्पाइरान बोलेंगे, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है फिर उसको हम हेमिस्पाइरान बोलेंगे, दोनों फिनाइल रिंग है इसलिए इसको हम बाइफिनाइल बोलेंगे। अब इसका आरएस नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, मैं सबसे पहले आपको एलिन में मैं आपको बता दूं, इसकी आरएस नोमेनक्लेचर करने की टोटल 5 मेथड्स है। ये जो सारे कंपाउंड है ना, उसकी आरएस नोमेनक्लेचर करने की 5 टोटल मेथड है। वो 5 मेथड में से मैं आपको 2 मेथड करवाता हूं, किसी भी मेथड का यूज कीजिएगा, आपको आंसर आना चाहिए। किसी भी मेथड का यूज करेगा आपको आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा। चलो देख लीजिए। अब मैं सबसे पहले मैं आपको एलिन समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एलिन में कैसे आरएस की जाती है, एलिन कंपाउंड जो होता है उसमें कैसे आरएस की जाती है देख लीजिएगा। पहले मान लो एग्जाम में आपको ऐसा एलिन दिया गया है, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे एमी है, यहां पे एच है, यहां पे मान लो बीआर है, यहां पे मान लो एच है। चलो ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, इसका आरएस नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, इसका आरएस नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है देख लीजिएगा। चलो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं हम, मेथड 1। इसमें करना क्या है, जैसा भी आपको एलिन दिया है, आपको आपकी जो नोट्स में लिख रहे हो ना, उसको ही सिर्फ रोटेशन देना है। आप जिस नोट में लिख रहे हो उसको ही सिर्फ रोटेशन देना है। और रोटेशन देके क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है भैया, उसको ऐसे रोटेशन दीजिएगा, उसमें जो वेजडेस वाला पार्ट है वो डाउन पे आना चाहिए। चलो वेजडेस वाला पार्ट यदि इसको रोटेशन दे दिया 90 डिग्री, फिशर के अलावा किसी को भी 90 डिग्री रोटेशन दे सकते हैं ना, इसको ऐसे रोटेशन दिया, फिर ये वेजडेस वाला पार्ट डाउन में आया,
यहां पे आ रहा है बी आर और यहां पे आ रहा है एच। चलो ऐसे रोटेशन दे दिया, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन देने से क्या होगा, ये वेज डेस वाला पार्ट है वो डाउन में आएगा, बी आर राइट रहेगा, एच यहां पे रहेगा। दूसरी मेथड, चलो मेथड दूसरी नहीं, मगर इसको अब आगे क्या करना है, इसको हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। इसको हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये जो पूरी चारों वैलेंसी है उसमें वेज वाली वैलेंसी है, वेज अप चला जाएगा। वेज को हमें लिखना है अप में, एच को लिखना है हमें डैश में। ये क्यों अप में लिखना है, क्यों डैश में लिखना है, वो मैं सब आपको समझाऊंगा। पहले देख लीजिएगा, जो स्टार्टिंग है उसमें थोड़ी आपको यदि कभी आपने एलिन का आरएस पढ़ा ही नहीं है, स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल तक आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, फुली कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा। 3 एग्जाम्पल यदि आपने सॉल्व कर लिया, फिर एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। और दूसरी बात, वो हम कैरल सेंटर का कर रहे थे ना, उससे भी बहुत इजी है ये, उससे भी बहुत इजी नोमेनक्लेचर है ये। चलो देख लो, सबसे पहले क्या किया भाई हमने, वेज डेस वाला पार्ट था जो, उसको हम डाउन पे लाए हैं। देख लीजिएगा सबसे पहले, फिर से ये जो वेज डेस वाला पार्ट है, यहां पे क्या है भैया एच। सबसे पहले हमने मेथड 1 में क्या किया, वेजडेस जो है वेजडेस उसको हमने डाउन में लिया। वेजडेस को हमने क्या किया भैया, डाउन में ले लिया। अब ये जो वेजडेस वाला पार्ट है उसको हमने फिशर में, ये सारा एलिन को हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में कन्वर्ट करने की मेथड कौन सी रहेगी भैया, फिशर में कन्वर्ट करने की मेथड रहेगी, सबसे पहले जो आपको करना है, ये जो वेज है वेज को आपको लेना है अप, डेस को आपको लेना है डाउन। वेज अप डेस डाउन। राइट वैलेंसी जो आपको दिख रही है, राइट वैलेंसी को लेना है आपको राइट साइड। राइट वैलेंसी जो रहेगी वो राइट साइड रहेगी, और लेफ्ट वैलेंसी रहेगी वो लेफ्ट साइड रहेगी। वेज अप डेस डाउन, राइट लेफ्ट। चलो हम अभी ये जो वेज है उसको अप लिख दिया, डेस है उसको डाउन में लिख दिया। राइट वैलेंसी को राइट ही लिखना है, लेफ्ट वैलेंसी को हमें लेफ्ट में लिखना है। ये हो गया फिशर। अब इसमें क्या करना है, देख लीजिएगा यहां पे रूल्स। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले ये रूल्स देख लीजिएगा। मैं रूल्स जो आपको बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स रहेगा। यहां पे एमई है, यहां पे एच है, यहां पे बी आर है और यहां पे एच है। इसमें हमें करना क्या है, यह जो वर्टिकल वैलेंसी है वेजडेस वाली, फर्स्ट एंड सेकंड ऑलवेज वर्टिकल वैलेंसी को देना है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑलवेज हमें वर्टिकल वैलेंसी को देना है। फर्स्ट एंड सेकंड हम वर्टिकल वैलेंसी को ही देंगे। दूसरी बात, थर्ड एंड फोर्थ इसको देना है, हॉरिजॉन्टल वैलेंसी को देना है। थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर हमें हॉरिजॉन्टल वैलेंसी को देना है। फर्स्ट और सेकंड आप समझ गए भैया, फर्स्ट सेकंड किसको देना है, वर्टिकल को। थर्ड फोर्थ किसको देना है, हॉरिजॉन्टल को देना है। फर्स्ट एंड सेकंड है ऑलवेज हमें वेजडेस वाला पार्ट को देना है। ये क्या है भैया, ये जो है वो वेजडेस वाला पार्ट है ना वर्टिकल, इसमें वेज एंड डेस पार्ट रहेगा। फर्स्ट सेकंड वर्टिकल को, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमें हॉरिजॉन्टल को देना है। चलो इसमें देख लीजिएगा, इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर देंगे वो वर्टिकल को देंगे। देख लीजिएगा ये वर्टिकल को, वर्टिकल। आप ऐसा मत सोचिएगा ये कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है फिर ये कैरल सेंटर के यहाँ पे रहेगा। ये कैरल सेंटर की थोड़ी ना बात है, ये तो कार्बन है ना, इसमें कैरल सेंटर की बात ही नहीं है कहीं भी। ये दोनों में फर्स्ट जो रहेगा वो मिथाइल रहेगा, सेकंड वो सीएपी रूल्स तो आपको पता ही है। ये दोनों में थर्ड ये रहेगा, फोर्थ ये रहेगा। फिक्स होगा इसमें, फर्स्ट सेकंड ऑलवेज वर्टिकल को ही आएगा, थर्ड और फोर्थ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल को आएगा। चलो 1 से 2 तरफ जाना है, बीच में 3 को मत लगेगा, ऐसे हम नहीं जा सकते, फिर ऐसे ही हम जा सकते हैं। इसका क्या रोटेशन हुआ, एस, बट इसका आंसर रहेगा एस ही। क्यों भैया, मैंने बट बोला फिर भी मैंने रिवर्स नहीं किया।
आपको कान खोल के सुनना है। ये जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको पढ़ाई उसमें आपको रिवर्स नहीं करना है। जो एस आ रहा है उसको एस ही लिखना है, आर आ रहा है उसको आर ही लिखना है। ये थोड़ी अलग टाइप की है। इसमें हॉरिजॉन्टल में यदि फोर्थ आ गया, हॉरिजॉन्टल में यदि आएगा नहीं, आएगा ही आएगा उसमें, ऑलवेज की बात है। यहाँ पे कभी भी आंसर रिवर्स मत कीजिएगा। यहाँ पे फिक्स रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है। आर आ रहा है फिर आर, एस आ रहा है फिर एस। यहाँ पे आर बट एस बट आर की बात ही नहीं करेंगे मेथड 1 में। मेथड 2 में बात करेंगे हम ऐसी, मगर मेथड 1 में ऐसी बात नहीं करेंगे हम। चलो ये हुआ आर एस नोमेनक्लेचर फर्स्ट वाला। मैं आपको 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद ही आपको लिखना है। 3 एग्जाम्पल परफेक्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपके नोट में लिखिएगा। और नोट्स में लिखने के बाद मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है। चलो देख लीजिएगा। सेकंड एग्जाम्पल में यदि आपको दे रहा हूं, आपको सीक्वेंस तो पता ही होगी कैसे हमें करना है ये। चलो ये सेकंड एग्जाम्पल फिर से मैं बता दूं आपको। ये सेकंड एग्जाम्पल, यदि आपको ऐसा दिया गया है, इस तरफ वेज, वेज में मान लो Cl है, डैश में मान लो H है, यहाँ पे मान लो आपको दिया गया है मिथाइल और H दिया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो एलिन है, एलिन पार्ट, उसको ऐसे रोटेशन देना है जिससे ये वेज डैश वाला पार्ट है, ये वेज डैश वाला पार्ट वो कहाँ पे आ जाए भैया, वो वेज डैश वाला पार्ट है वो डाउन पे आ जाए। यस परफेक्ट, आपने सही बोला भैया। वेज डैश वाला पार्ट कहाँ पे लाना है आपको, डाउन पे लाना है। चलो सबसे पहले डाउन पे ले लिया, ऐसे ऐसे रोटेशन। आपके पास जो नोट है ना, आपको यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर तो एग्जाम में तो क्या है वो हमें अभी तो ख्याल से ना, ख्याल है ना, ऑनलाइन आ गया। अरे ख्याल से ना पूछू, जो ऑनलाइन है इसलिए अब कंप्यूटर को ऐसा रोटेशन नहीं है। अब तक क्या था, जो पेपर में आ रहा था, इसलिए पेपर को आप रोटेशन कर सकते हो, मगर आपको अब इसे करना ही पड़ेगा। चलो सबसे पहले वेज डैश वाले पार्ट को डाउन में ले लिया, फिर यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कौन सा रहेगा भैया H, और यहाँ पे रहेगा मिथाइल। चलो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया, फिर ये वेज डैश वाला पार्ट डाउन में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका फिशर में कन्वर्जन करना है। अब हमें इसका फिशर में कन्वर्जन करना है। फिशर में कन्वर्जन कैसे करना है, उसमें जो वेज वाला पार्ट है उसको कहां पे लिखना है भैया, यस अप लिखना है। वेज वाले पार्ट को अप लिखना है, डैश वाले पार्ट को यस डाउन, वेज वाले पार्ट को डाउन लिख रहा है। उसके बाद ये जो राइट वैलेंसी है उसको राइट ही लिखनी है, और लेफ्ट वैलेंसी है उसको लेफ्ट ही लिखनी है। चलो अब मैं बता दूं आपको फिर से, ये वेज वाला पार्ट अप लिखना है, डैश वाला पार्ट है वो डाउन पे लिखना है, राइट वैलेंसी है उसको राइट लिखनी है, लेफ्ट वैलेंसी है उसको लेफ्ट लिखनी है। चलो हो गया है। अब हमें नंबरिंग देनी है। कैसे नंबरिंग देंगे भैया, सबसे पहले जो नंबरिंग दी जाती है, फिर से बता दूं, ये वर्टिकल वैलेंसी है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल है उसमें यस थर्ड एंड फोर्थ आएगा। वर्टिकल में फर्स्ट एंड सेकंड, हॉरिजॉन्टल में थर्ड एंड फोर्थ। चलो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको हम 2 नंबर देंगे, क्योंकि CIP रूल्स आपको पता ही है। चलो इसमें इसको थर्ड देंगे और इसमें इसको फोर्थ देंगे। 1 से 2 तरफ जाना है, मगर बीच में 3 को मत लाएगा, 1 से 2 तरफ जाना है। सो इसका रोटेशन क्या होगा, यदि क्लॉकवाइज है फिर R, एंटी क्लॉकवाइज है फिर S। इसमें R बट S बट R नहीं करना। इसका जो आंसर रहेगा वो R रहेगा। इसका यदि किसी को आंसर पता है इसमें क्यों हम R का S का R, वो 4th नंबर हॉरिजॉन्टल में है, फिर भी हम R बट S बट R नहीं कर रहे हैं, उसका मुझे सही आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका सही आंसर, क्योंकि एक ऐसा क्यों हो रहा है भैया, यहाँ पे 4th नंबर हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, फिर भी हम इसका आंसर रिवर्स नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, मुझे वो आंसर दे दो। चलो ये हो गया सेकंड का। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड एग्जाम्पल की। आपको चलो मैं मान लो ऐसा कुछ दे रहा हूँ, ये जो है एलिन पार्ट है, यहाँ पे वेज, यहाँ पे डैश, मान लो यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे मान लो मिथाइल है, यहाँ पे मान लो OMe फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे मान लो NMe2 फंक्शनल ग्रुप है। चलो इसका हमें RS नोमेनक्लेचर करना है।
सबसे पहले जो हमें करना है, क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है जिससे वेज डेस कहां पे आ जाए भैया, यस डाउन पे आ जाए। वेज डेस हमें लाना है डाउन पे। सो इसको हमें 180 डिग्री रोटेशन देना पड़ेगा। चलो इसको ऐसे रोटेशन दे दो 180 डिग्री। उससे क्या होगा, ये NH2 वाला पार्ट है यहां पे आ जाएगा, ये वेज वाला पार्ट है Me का यहां पे आ जाएगा, और यहां पे NMe2 आ जाएगा, और यहां पे OMe आ जाएगा। चलो ये हो गया पहला। सबसे पहले मैंने वेज डेस वाला पार्ट को डाउन में ले लिया। उसके बाद इसका फिशर में कन्वर्जन करना है ना। फिशर में कन्वर्जन करने के लिए वेज वाला पार्ट कहां पे आएगा, चलो यस, वेज अप, डेस डाउन, राइट वैलेंसी, यस राइट, एंड लेफ्ट वैलेंसी लेफ्ट आएगी। आपको पूरा लिखना है RRLL, ऐसा नहीं लिखना है पूरा, राइट वैलेंसी राइट, लेफ्ट वैलेंसी लेफ्ट। चलो अब हमें जो यहां पे लिखना है, चलो यहां पे किसको लिखूं मैं, वेज को ना, ये डार्क है उसका वेज बोला जाता है, इसको डेस बोला जाता है Me। यहां पे यस डेस को लिखना है NH2 को, यहां पे NMe2 को लिखना है, और यहां पे लिखना जो है वो OMe को लिखना है। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले इसमें वर्टिकल वैलेंसी को देना है। ये नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए इसको 1 आएगा, इसको 2 आएगा। इसमें ऑक्सीजन को 3rd नंबर आएगा, नाइट्रोजन को है 4th नंबर आएगा। 1 से 2 तरफ जाना है, बीच में 3 को मत लाएगा। यह जो रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो एस आंसर रहेगा। आपको पता है ये बीच बीच में जो आंसर दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 4th स्टैंडर्ड का बचा है, जिसको भी ये उसको भी ये पता चल गया है कि इसको वेज वाला पार्ट है उसको अप लाना है, डेस वाला डाउन को लाना है, राइट को राइट लाना है, लेफ्ट को लेफ्ट लाना है। अरे यहाँ पे आ जा, देख लीजिएगा, ये 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, ये 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसका आंसर दे रहा है। फिर आप तो भैया आपको तो आना ही चाहिए ये। चलो छोड़ो, ये हो गया 3rd एग्जाम्पल। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको 4 एग्जाम्पल देता हूँ। आपको ऐसी मेथड से आपको सोल्व करना है, इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। जो वेज डेस वाला पार्ट है उसको आपको डाउन में लाना है, वेज अप, डेस डाउन, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। इसमें RS में 1st 2nd प्रायोरिटी वर्टिकल को, 3rd 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल को। इसमें रिवर्स मत कीजिएगा, आंसर जो भी आ रहा है, आर आ रहता है आर, एस आ रहता है एस। चलो देख लीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 4th एग्जाम्पल, आपको सारे एग्जाम्पल के RS निकालने हैं। यहाँ पे मान लो वेज है, यहाँ पे डेस है, ये यहाँ पे मान लो Me, यहाँ पे H, यहाँ पे Me, यहाँ पे H। 5th एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो वेज है, यहाँ पे है डेस, यहाँ पे मान लो आयोडीन है। इसका जब रोटेशन करो तब ये हाइड्रोजन हो जाएगा भैया। ये आयोडीन है ना, उसको 90 डिग्री घुमाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा, मगर हाइड्रोजन नहीं है, ये आयोडीन है। भूल से भी इसको हाइड्रोजन मत लिखिएगा। चलो यहाँ पे दे दूं मैं आपको ब्रोमीन, यहाँ पे H और यहाँ पे इथाइल। 6th एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे वेज है, यहाँ पे होगा डेस। उसमें चलो यहाँ पे ले ले हम OMe, यहाँ पे ले ले H, यहाँ पे ले ले हम F फ्लोरीन, और यहाँ पे ले ले हम मिथाइल। उसके बाद 7th एग्जाम्पल, चलो 7th एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ये हो गया एलिन। यहाँ पे ले लिया, मान लो ले लिया मैंने SMe, यहाँ पे ले लिया मैंने सपोज फ्लोरीन। ये दोनों वैलेंसी है, उसमें सपोज के यहाँ पे मैंने लिया CH3 मिथाइल, और यहाँ पे ले लिया H। ये सारे के सारे एग्जाम्पल के मुझे RS नोमेनक्लेचर चाहिए, इसके RS क्या होते हैं। चलो सबके आंसर निकालिए क्या। अब उसके बाद 2nd मेथड, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं 2nd मेथड। देख लीजिएगा 2nd मेथड। 2nd मेथड में करना क्या है, ये भैया बहुत इजी रहेगा। 2nd मेथड बहुत इजी रहेगा, इससे स्पीड भी ज्यादा आएगी, इससे स्पीड भी ज्यादा आएगी आपकी। चलो देख लीजिएगा, मान लो ऐसा कोई आपको एलिन दिया गया है, यहां पे है वेज, यहां पे है डेस,
यहाँ पे मान लो दिया गया है आपको Cl और यहाँ पे दिया गया है H। मैं इसका आपको मेथड जो जिसको फर्स्ट मेथड परफेक्ट आ गई है, ऐसा मत कीजिएगा उसका कंसेप्ट इसमें डाल दिया, इसका कंसेप्ट उसमें डाल दिया, ये कंसेप्ट अलग ही रहेगा। उसमें फर्स्ट सेकंड जो देना था हमें वो वेज डेस वाले पार्ट को देना था। अब इसमें जो फर्स्ट सेकंड देना है वेज डेस वाला पार्ट, मतलब वो वर्टिकल को देते थे ना हम, वेज डेस वर्टिकल में था इसलिए वर्टिकल को देते थे हम। इसमें ऐसा नहीं करना है। यहां पे एक बात कान खोल के सुनिएगा, लास्ट नंबर, एक ही बात आपको याद रखनी है, लास्ट नंबर है जो लास्ट नंबर, लास्ट मतलब फोर्थ नंबर, वो फोर्थ नंबर या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा। मतलब फोर्थ नंबर है या तो वेज रहेगा या तो डेस रहेगा। फिर उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि फर्स्ट सेकंड कहां पे देना है, हमें फर्स्ट सेकंड जो देना है वो इन प्लेन वैलेंसी पे देना है, थर्ड फोर्थ जो देना है हमें वेज डेस में देना है। आपको सिर्फ फोर्थ नंबर ही याद रखना है, फोर्थ नंबर वेज डेस में आना चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें जो आप आरएस कर रहे हो उसमें फोर्थ प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी, फोर्थ नंबर वेज और डेस पे आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए भैया, वेज और डेस पे फोर्थ नंबर रहेगा। चलो देख लीजिएगा, वे फोर्थ नंबर ये वेज डेस में रहेगा। फिर फर्स्ट सेकंड कहां पे आएगा, फर्स्ट सेकंड ये इन प्लेन वैलेंसी जो हो उसमें रहेगा। चलो ये दोनों में फर्स्ट नंबर क्लोरीन को, सेकंड नंबर इसको देना पड़ेगा हमें। ये इसमें थर्ड और फोर्थ, थर्ड नंबर कार्बन को आएगा, फोर्थ नंबर। ये नंबर कैसे दी जाती है वो तो आपको पता है ना, सीईपी रूल्स। सीईपी रूल्स में हमने पढ़ा था किसको नंबर दी जाती है, जो हायर प्रायोरिटी है उसको हमें फर्स्ट देना है, लोअर प्रायोरिटी उसको हमें नेक्स्ट देना है। चलो ये हो गया। अब हमें यहां से यहां देख लीजिएगा, एक से दो तरफ जाना है। यहां पे बीच में 3 आएगा ही नहीं भैया, एक से दो तरफ जाना है, एक से दो तरफ। कौन सा रोटेशन हुआ, एस, और आंसर यहां पे फोर्थ डेस पे है इसलिए आंसर एज इट इज रहेगा। फिर यहां से देख, ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ नंबर यदि डेस पे है आंसर एज इट इज, यहां पे फोर्थ नंबर यदि वेज पे है आंसर रिवर्स। यहां पे रिवर्स करना है, फर्स्ट मेथड में हम रिवर्स नहीं कर रहे थे, यहां पे आंसर रिवर्स करना है। ये जो मैंने एरो लगाया ना, वो एरो लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा नहीं है ये एरो लगा दिया, ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसको देना है। आप एक ही बात याद रखिएगा, एक ही बात याद रखिएगा, फोर्थ नंबर जो है वो वेज या तो डेस में आना चाहिए। एक ही बात इसमें याद रखनी है, बाकी की सारे के सारे नंबर्स अपने आप वहां पे अरेंज हो जाएंगे। फोर्थ नंबर वेज या तो डेस में आना चाहिए, उसका मतलब ये हुआ इन प्लेन वैलेंसी को फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए। इसमें से फर्स्ट हमने सीएल को दे दिया 2 नंबर। चलो ऐसे ये वाले रोटेशन को हम क्या बोलेंगे भैया, एस रोटेशन बोलेंगे। पहले देख लीजिएगा यहाँ पे फोर्थ कहाँ पे है, फोर्थ डेस पे है, इसलिए फोर्थ डेस पे, इसलिए इसका आंसर एज इट इज रहेगा। यदि फोर्थ वेज पे होता फिर उसका आंसर रिवर्स करना हमें। चलो देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। यदि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहां पे है मिथाइल, यहां पे है एच, यहां पे मान लो ये डेस पे है Br, यहां पे मान लो है H। चलो इसका हमें आरएस नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से लोएस्ट प्रायोरिटी वेज डेस में होनी चाहिए। लोएस्ट प्रायोरिटी कहां पे होनी चाहिए, वेज डेस में होनी चाहिए। यदि फोर्थ नंबर डेस पे है फिर आंसर क्या रहेगा भैया, एज इट इज रहेगा। यदि फोर्थ नंबर वेज पे है, यदि फोर्थ नंबर वेज पे है फिर इसका आंसर रिवर्स करना है, फिर इसका आंसर रिवर्स करना है। चलो सो फर्स्ट इसमें से इन प्लेन में से आएगा, फर्स्ट नंबर इसमें कौन रहेगा भैया, मिथाइल। दूसरा नंबर ये रहेगा, इसमें तीसरा नंबर ये ब्रोमीन रहेगा और लास्ट नंबर ये हाइड्रोजन आएगा। एक से दो तरफ जाना है, एक से दो तरफ। इसका रोटेशन क्या हुआ भैया, आर, बट इसका आंसर रहेगा एस। क्यों भैया हमने रिवर्स किया, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नंबर जो है वो वेज पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है वो कहाँ पे आ रहा है, वेज पे आ रहा है। इसलिए मैं आपको बता दूं ये आरएस नोमेनक्लेचर बहुत इजी रहेगा। ये जो मेथड है वो बहुत इजी मेथड रहेगी। चलो देख लीजिए और थर्ड एग्जांपल। मान लो आपको एग्जाम में ऐसा दिया जाता है, यहाँ पे है मान लो इथाइल ग्रुप,
यहाँ पे मान लो है हाइड्रोजन, ये वेज वाला पार्ट है, ये डैश वाला पार्ट है। यहाँ पे यदि आपको दिया OMe, यहाँ पे दे दिया मान लो NMe2। चलो फोर्थ एग्जाम्पल, यदि यहाँ पे वेज दिया गया है, यहाँ पे डैश दिया गया है, यहाँ पे मान लो है मिथाइल, यहाँ पे मान लो है इथाइल, चलो यहाँ पे मान लो है आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे मान लो है हाइड्रोजन। चलो आपको इसका भी आरोह नोमेनक्लेचर करना है। चलो कैसे करेगा भैया, इसमें से सबसे पहले आपको एक ही बात याद रखनी है, सेकंड मंथ में फोर्थ नंबर कहाँ पे आना चाहिए, वेज डैश में आना चाहिए। उसका मतलब ऐसा हुआ 1 2 इन प्लेन में होना चाहिए। चलो इसमें से 1 नंबर किसको रहेगा, इथाइल को रहेगा, 2 नंबर इसको रहेगा, 3 नंबर ये दोनों में से ऑक्सीजन को रहेगा, 4th नंबर इसको रहेगा। 1 से 2 तरफ जाना है, किस क्या रोटेशन हुआ भैया, आर। आंसर एज इट इज रहेगा क्योंकि 4th नंबर डैश पे है, इसलिए इसका आंसर एज इट इज रहेगा। चलो इसमें 1 नंबर ये दोनों में से किसको मिलेगा, इथाइल को मिलेगा, 2 नंबर मिथाइल को मिलेगा, 3 नंबर आइसोप्रोपाइल ग्रुप को, 4th नंबर हाइड्रोजन को मिलेगा। 1 से 2 तरफ जाना है, ये रोटेशन कौन सा हुआ, आर, बट इसका जो आंसर रहेगा वो एस। क्यों आंसर रिवर्स किया भैया, क्योंकि 4th नंबर है यहाँ पे वेज डैश में आ रहा, वेज में आ रहा है इसलिए। चलो आगे हमने जो ये सारे आपको क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, इसका यदि हमें सॉल्यूशन करना है, इसका यदि हमें सॉल्यूशन करना है, पहले किस में देना है भैया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चलो 1 से 2 तरफ जाना है, कौन सा रहेगा, रोटेशन एस, आंसर एज इट इज, क्योंकि इसमें 4th नंबर डैश में इसलिए। चलो इसमें 1 नंबर इथाइल को रहेगा, 2nd नंबर हाइड्रोजन को रहेगा, 3rd नंबर आयोडीन को रहेगा, 4th नंबर ब्रोमीन को रहेगा। 1 से 2 तरफ जाना है, रोटेशन क्या हुआ भैया एस, और आंसर एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे 4th नंबर डैश पे आ रहा है। चलो उसके बाद मान लो इसका आरएस करना है, फिर एफ को क्या रहेगा भैया, एफ को जो रहेगा, चलो मैं ये इसको चेंज कर देता हूँ, एफ को रहेगा 1st नंबर, ये भी दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरह से, फिर इसको ले लो, इसको देना है हमें 1 नंबर, मिथाइल को देना है 2nd नंबर, OMe को रहेगा 3rd और इसको रहेगा 4th। 1 से 2 तरफ जाना है, कौन सा रोटेशन रहेगा, आर रोटेशन, इसलिए इसका आएगा आर। उसके बाद चलो ये दो, इसमें पहले देना है ना, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये दोनों में से ये रहेगा 3rd और ये रहेगा 4th। 1 से 2 तरफ जाना है, कौन सा रोटेशन रहेगा, आर। आपने जो सोल्व किया उसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है भैया, ये हो गए एलिन के सारे के सारे जो आगे आएंगे उसके सबके कंसेप्ट एक ही रहेंगे, सबके सब कंसेप्ट एक ही रहेंगे। उसमें करना क्या है आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा, सब में आंसर एक ही रहेगा। जैसे हम रोटेशन, जैसे हम पहले वेज डैश को लास्ट में देना है आंसर, 1st 2nd देना है हमें, उसमें वो इन प्लेन वैलेंस देना है। सो 2nd आप हेडिंग लगा दीजिएगा, जैसे एलिन पढ़ा था हमने ऐसे ही स्पाइरान पढ़ेंगे हम, जैसे एलिन पढ़ा था वैसे ही हमें स्पाइरान को पढ़ना है।